हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज का मेरा वीडियो है यंग जनरेशन के लिए, चाहे आप बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, कोई भी हैं। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपको सफल बना देंगे। आपके प्रयासों के बाद भी आपको सफलता क्यों नहीं मिल पाती, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैं आपके लिए 5 टिप्स लेकर आई हूँ। आप इनको फॉलो करिए और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फर्स्ट पॉइंट, समय की कदर करिए, इसको बर्बाद मत करिए। देखिए, जो लोग सफल होते हैं ना, वो इसी वजह से सफल होते हैं क्योंकि उनको समय को पता है कि ये कितना अनमोल है। जो समय चला गया वो दोबारा से कभी भी वापस नहीं आएगा, इसलिए वो समय की कदर करते हैं और सफल हो जाते हैं। और जिन लोगों को सफलता नहीं मिलती है, जो पीछे रह जाते हैं लाइफ में, वो इसी वजह से कि वो अपना सारा समय बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट बताया है वो समय को ही बता रही हूँ। अपने समय की कदर करिए, अपने सही समय को सही जगह पर लगाइए। फालतू की चीजें में, घूमने फिरने में, इधर उधर अपने समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि आज जो आप इस समय को बर्बाद कर रहे हैं ना, कल यही समय आपको याद आने वाला है। इसलिए अपने समय का सदुपयोग करना सीखिए। कहाँ पे लगाना है, कितना समय किसी को देना है, कितने समय में हमें क्या काम करना है, ये बहुत जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट जो बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, वो होता है कि अपने काम से काम रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने काम से काम नहीं रखते, दूसरों के काम से काम रखते हैं। दूसरों को क्या करना है उसमें अपना सारा समय बर्बाद करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपका दोस्त है, आपके दोस्त को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो गिटार बजाता है, वो गिटार में ही अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है कि वो गिटार में ही सफल होना चाहता है। और आपका मैथ्स अच्छा है, आप पढ़ाई अच्छी करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने तो काम को पीछे कर देते हैं और आपके दोस्त को जो पसंद है, उसको जो गिटार बजाना पसंद है, उसी के साथ साथ चलते रहते हैं। वो गिटार बजाता है, उसको सुनते रहते हैं, या फिर वो गिटार बजाता है तो आपको भी म्यूजिक में इंटरेस्ट जाने लगता है। तो यहाँ पर आप अपनी सफलता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने दोस्त की सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने काम से काम नहीं रखते, यहाँ पर आप अपने दोस्त के काम से काम रखते हैं। तो सफलता भी आपके दोस्त को मिलेगी। फिर आपको लगता है ना कि मैंने भी प्रयास किया, मैं भी सफल होना चाहती हूँ। नहीं, ये आपका इंटरेस्ट नहीं था, ये आपके दोस्त का था। वो सफल हो जाएगा, लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। और बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो इसी को करते हैं, जो अपने दोस्त के काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, दोस्त को ही सपोर्ट करते रहते हैं। देखिए, आप मुझे यहाँ पर गलत मत समझिए कि दोस्त को सपोर्ट ना करें। अपने दोस्त को सपोर्ट करिए, लेकिन अपने काम को भी आगे लेकर चलिए। अपने काम को भी टाइम दीजिए, क्योंकि सफलता आपको भी चाहिए, आपके दोस्त को ही नहीं, सफलता आपको भी चाहिए। इसलिए अपने काम से काम रखिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, मैं यहाँ पर सभी को बोलना चाहती हूँ, चाहे आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? मैं किसी और से को धोखा देने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस धोखे की बात कर रही हूँ जो अपने आप को दिया जाता है। और ये सबसे खराब कंडीशन होती है जब अपने आप को ही धोखे में रखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 4 बच्चों की कैटेगरी बताती हूँ। आप देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी होती है उन बच्चों की जो मौज मस्ती करते हैं। उनको भी पता है कि मौज मस्ती करना है, उनको पेरेंट्स को भी पता है कि भाई इसको कुछ नहीं करना है, जो भी करना है ये कर लेगा, इसको मौज मस्ती करना है। यानी कि पेरेंट्स भी जानते हैं और बच्चा भी जानते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है उन बच्चों की कि कुछ करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको कुछ कराना चाहते हैं, वो फर्स्ट डे ही बता दें कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता या मेरा इस बिजनेस में मन नहीं लगता। जो सीधे सीधे बोल देते हैं कि मुझे नहीं अच्छा लगता ये काम करना, मुझे कुछ और काम करना अच्छा लगता है, मैं वो करना चाहता हूँ। थर्ड कैटेगरी उन बच्चों की होती है जिनका अपना फोकस क्लियर रहता है कि उन्हें क्या करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस करना है, और जॉब करना है तो कौन सी जॉब के लिए तैयारी करनी है। मतलब उनका जो भी उन्हें करना चाहता है, उनका टारगेट होता है और वो क्लियर रहता है। जानते हैं फोर्थ कैटेगरी को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जिस धोखे की बात कर रही हूँ ना, वो यही कैटेगरी है जब बच्चे धोखा देते हैं। और वे होती है उन बच्चों की कैटेगरी जो ना तो कुछ करेंगे और ना बताएंगे, लगे भी रहेंगे और रिजल्ट भी नहीं देंगे।
ये वो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा खराब कंडीशन उन्हीं बच्चों की होती है। वो तैयारी करते रहते हैं एग्जाम की, 1 साल 2 साल काफी टाइम तक लगे रहते हैं, माँ बाप को धोखा देते रहते हैं, खुद को भी धोखा देते हैं, उन्हें पता है कि वो नहीं कर सकते, लगे रहेंगे और रिजल्ट भी नहीं देंगे। सबसे खराब कैटेगरी उन बच्चों की होती है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखिए डियर, अपने आप को ही धोखा मत दीजिए। आपको कोई काम नहीं करना है तो बताइए कि मुझे ये नहीं करना है। आपको कोई भी काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब में मन नहीं लगता है तो बताइए कि मुझे बिजनेस में मेरा मन है। और अगर आपके पेरेंट्स आप पर कोई भी ऐसा प्रेशर रखते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, तो उनको बताइए कि मुझे इसमें ना मजा आता है, मुझे ना ये अच्छा लगता है, ना मुझे ये समझ में आता है। क्लियर करिए। लेकिन धोखे में रखना, अपने पेरेंट्स को भी धोखे में रखना, अपने आप को भी धोखे में रखना, इससे कुछ नहीं होगा। आप परेशानी में आ जाएंगे, सफल नहीं होंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, और एक दिन क्या रहेगा कि आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उनको पूरा करिए। समझ रहे हैं ना? छोटे छोटे से टारगेट्स। मैं आपको बड़े टारगेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि छोटे छोटे से टारगेट्स बनाइए और उनको पूरा करिए। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने छोटे छोटे से टारगेट्स बनाते हैं और उनको पूरा करते हैं, तो जो हमारा ये माइंड है ना, ये बहुत पावरफुल है। इसको ये वाइब्रेशन जाती है कि हम अपने कोई भी टारगेट्स बनाते हैं और उनको हमें पूरा करने की आदत है। हमें जीतना ही अच्छा लगता है, हमें जीतना ही है। और जब हम किसी बड़े टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने कोई भी छोटे छोटे से टारगेट्स नहीं बनाते, उनको नहीं जीतते, हमारे माइंड में तो कोई वाइब्रेशन गई नहीं है ना, हमने कुछ पहुंचाया ही नहीं है, और हम बड़े टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं। हमारे माइंड को तो पता ही नहीं है कि इसको जीतना है, इसको पूरा करना है। हम फिर वहीं पर क्या रह जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने छोटे छोटे से टारगेट्स बनाइए। जैसे जैसे आपको सुबह जल्दी ही उठना है, तो अपने को ऐसी आदत डालिए कि सुबह हर रोज जल्दी ही उठना है। फिर आपके माइंड में यही वाइब्रेशन पहुंचेगी कि इसने ये टारगेट बनाया और इसको ये पूरा भी करता है या पूरा भी करती है। सपोज आप गर्ल्स हैं या बॉयज कोई भी हैं, मैं आपको एक और एग्जांपल इसी में देना चाहती हूँ कि आप अपनी मम्मी या पापा की हेल्प कराइए। 24 आवर्स होते हैं, इसमें से आप 1 घंटा अपने पेरेंट्स के लिए निकालिए कि मुझे उनकी हेल्प करानी है। सपोज आपके पापा ऑफिस से घर आते हैं, उनकी चाय आप ही बनाइए कि पापा की चाय मुझे बनानी ही है। कुछ भी हो जाए, पापा 6 o'clock घर आते हैं, चाय मैं ही बनाऊंगा या मैं ही बनाऊंगी, अपने पापा को चाय मैं ही दूंगी। या फिर मम्मी काम करती हैं, मम्मी की हेल्प कराऊंगी अपने घर की डस्टिंग कराने में, कुछ भी काम कराने में। क्योंकि देखिए भाई, माता पिता की सेवा में ही स्वर्ग होता है। अगर हम हिंदू धर्म में देखें, आज सबसे पहले किसका पूजन होता है? अगर हम कोई भी काम शुभारंभ करना चाहते हैं तो किसके पूजन से शुभारंभ करते हैं? गणेश जी के पूजन से ना। क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता में ही पूरा ब्रह्मांड देख लिया था। वो अपनी माता पिता की इतनी सेवा करते हैं, तभी तो आज उनका सबसे पहले पूजन होता है। अगर आपको भी सफल होना है ना, तो माता पिता की सेवा में लग जाइए, अपने माता पिता की सेवा करिए। फिफ्थ पॉइंट, मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप एक दिन बन जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों का साथ रखें। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे ना, तो आपकी सोच भी अच्छी ही रहेगी, और जब आपकी सोच अच्छी रहेगी तो एक दिन आप सफल हो जाएंगे, आपका सब काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन जब आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी, थिंकिंग आप नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव लोगों का साथ रखेंगे, अगर आप अच्छे भी है ना, तो एक दिन बुरे ही बन जाएंगे। इसलिए अच्छे लोगों का साथ रखिए, अच्छी अपनी सोच रखिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। बस यही 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा। नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।